Hello students, how are you? I hope you all are well and healthy. Welcome to JS English World. JS English World में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे CBSE क्लास 9 की चैप्टर नंबर 4 बी हाई बुक से आपका है ये अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये चैप्टर है एक बहुत ही महान है। इट्स अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ एन एज ऑफ हिज एज एंड हु वाज अल्बर्ट आइंस्टीन। सब लोगों ने नाम सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। तो यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन के मतलब ये चैप्टर आप समझ लीजिए कि अल्बर्ट आइंस्टीन का एक शॉर्ट बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, उनका द्वारा लिखा गया। इसमें हम लोग जैसे कि यहाँ टाइटल है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। एक साइंटिस्ट का दिमाग जो है वो सुंदर भी होता है। किस लिए ये टाइटल लिया गया है? क्योंकि उनकी जो बिहेवियर था, सोच थी, उनकी सुंदर थी, अच्छी थी। बहुत अच्छे चीज़ों को उन्होंने इन्वेंट किया, डिस्कवर किया और जो है वो एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भी थे। ही वॉज अ पर्सन ऑफ गुड पर्सनैलिटी, गुड बिहेवियर। लेट्स रीड अबाउट हिम। तो हर एक चैप्टर में जैसे कि आपका बिहेव में लिखा है बिफोर यू रीड, पढ़ने के पहले, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? Who is a genius? What quality do you think a genius has? तो ये वर्ड जीनियस जो है, अगर हम जीनियस वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो किसको हम लोग जीनियस बोलेंगे? जो काफ़ी तेज है, काफ़ी चीज़ों को जानने वाला हो, या क्या डेफिनेशन आप समझते हैं जीनियस के बारे में? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm. About 100 years ago, in the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. तो यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ साइंटिफिक, जैसे ये साइंटिस्ट के बारे में है, कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है? तो जो भी, अगर आप साइंटिस्ट जो बनना चाहते हैं या साइंटिफिक जो वर्क करते हैं, उनका एक आर्टिकल छपता है। उस आर्टिकल पर उनको जो है पॉपुलैरिटी मिलती है। फिर कुछ अगर इन्वेंट करते हैं तो उसको हम लोगों को पेटेंट कराने की ज़रूरत पड़ती है। हम दुनिया को बताना चाह रहे थे कि किस तरह से हमने इसको इन्वेंट किया, तो सारा डिटेल जो है उसको रजिस्टर करना पड़ता है। तो एक जर्नल के माध्यम से 1905 का जो समर का समय दिया गया है या एज उनको बताओ, ये उन्हीं के बारे में दिया गया है। जर्मनी के थे वो। 26-year-old, जिनका पब्लिश इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। क्विक सक्सेशन, एक के बाद दूसरा। किसके बारे में? लाइट के बारे में। किसके बारे में? द मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। किसके बारे में? द इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में ऑफ मूविंग बॉडीज, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये आपका जो है मोशन चैप्टर का ये सारा टर्म्स है। एनर्जी है, जैसे कि बहुत ही फेमस है, उन्होंने एक फार्मूला आपको दिया। फार्मूला है E = mc², जहाँ E का मतलब एनर्जी है, M का मतलब मास है और C का मतलब उसका जो है मोशन है, ठीक है? तो किस तरह से इसको जो है डिफ़ाइन किया गया, लोग आगे पढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म या अल्म, जो भी आप बोल सकते हैं, उल्म या अल्म, ठीक है? ये प्रोनाउंसिएशन है इसका। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रेक। फ्रेक का मतलब क्या है? यहाँ देख लीजिए, वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स। मतलब बचपन से उनका बिहेवियर जो था वो दूसरों से अलग था।
On the contrary, his mother thought Albert was freak. To her, his head seemed much too large. और कभी बच्चों को आप देखे होंगे किसी का सर काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, तो उनका भी सर जो था वो काफ़ी बड़ा था. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. अब बच्चा जो है बोलना कब शुरू करता है? 1 साल में वो चलना शुरू करता है. उसके बाद जो है कुछ एक 1 syllable 2 syllables वर्ड को प्रोनाउंसिएट करता है वो. तो 2.5 साल होने के बावजूद भी जो है वो बोलते नहीं थे, ठीक है. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब उन्होंने बोलना सीखा तो हर चीज़ को 2 बार वो बोलते थे, ठीक है. Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring. So the youngster played by himself. अब जो है वो उनको समझ में नहीं आता था कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, कैसे खेला जाता है. उनके जो साथी खेलने वाले थे उनको नाम दिए थे, बुलाते थे ब्रदर बोरिंग के नाम से. तो वो जो है खुद में ही खेलते थे वो. यहाँ पर एक कुछ चीज़ दिया हुआ है. ऑटो नोगेबोर, द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend, but that seems fairly authentic as he was a late talker. His parents were worried. At last, at the supper table one night, he broke his silence to say, "The soup is too hot." Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before. Albert replied, because up to now everything was in order. अब जो एक महान जो इतिहासकार हैं जिनका नाम ऑटो नोजेबर है, वो एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में. वो एक लीजेंड है, लीजेंड थे वो, और काफ़ी ऑथेंटिक मतलब होता है जेन्यून, रियल. वो लेट टॉकर थे. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो देर से बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी देर से ही बोलते थे. तो उनके पेरेंट्स वेट करते थे कब जो ये बोलेगा. तो एक रात जो है वो लोग सपर ले रहे थे, डिनर ले रहे थे, तो उसके मुंह से अचानक से आवाज़ निकला, द सूप इज़ टू हॉट. उसके पेरेंट्स को राहत मिली, ग्रेटली रिलीव्ड. इसके पहले कुछ बोला नहीं था ये. क्यों नहीं बोला था उसे पूछा गया. अल्बर्ट जो है रिप्लाई करते हैं, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर. सब कुछ सही था, तो बोलने की ज़रूरत क्या है. जहाँ गलत हो वही ना आदमी बोलेगा. तो उनका ऐसा मानना था. तो यहाँ पे पढ़ते हैं, played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looking at his new Maja, he is sad to have said, fine, but where are her wheels. अब जो है बच्चों को खिलौने में काफ़ी दिलचस्पी होती है. तो अल्बर्ट आइंस्टीन को बचपन से मैकेनिकल मतलब होता है जो मशीन का हो, जैसे कि रिमोट से चलने वाला कोई गाड़ी हो, या फिर जिसको ड्रैग करके चलाया जा रहा है ऐसा गाड़ी हो, उस तरह के खिलौने उनको पसंद था. और अपने बहन जो उसकी न्यूबॉर्न बहन थी, माजा उसका नाम है, ही इज सैड टू हैव सेड, फाइन, बट वेयर आर हर व्हील्स. अब जो ही सेड टू हैव सेड मतलब क्या है, वो कहते थे, जैसे वो अभी अभी जन्म लिया तो चल नहीं पा रही है, तब उसको चलाने के लिए भैया चक्का चाहिए, तो पूछते थे कि इसका चक्का कहाँ है, ये चल क्यों नहीं रही है. हेडमास्टर वंस told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. अब जो उसके हेडमास्टर, वो स्कूल में उनका एडमिशन हुआ, उसके हेडमास्टर जो उसके फादर को बोले कि आइंस्टीन क्या चूज़ करेगा अपने प्रोफेशन में, कुछ भी चूज़ करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कभी सक्सेस होने वाला नहीं किसी चीज़ पर. आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में वायलिन जो है वो बजाना सीख गए. बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, ही लेटर बिकेम
became a gifted amateur violinist। amateur का मतलब होता है जो शौकिया तरीके से काम करता है, मतलब कोई करियर नहीं बनाना, उसका शौक रखना है केवल। डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट रेदर देन एज अ प्रोफेशन, जैसे कि हमने बताया प्रोफेशन नहीं, एक शौक के तौर पर। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और इस स्किल को जो है जीवन भर मेंटेन करना है, ये उनकी मम्मी चाहती थी, मदर। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पुपिल। पुपिल मतलब स्टूडेंट होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन उतने खराब भी स्टूडेंट नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject। जब वो 15 मंथ्स के थे तो उनका एडमिशन हुआ। उतने ख़राब स्टूडेंट तो थे नहीं। उसके सारी फैमिली जो है म्यूनिच जो है एक जर्मनी का शहर है, वहाँ ये लोग मूव कर गए। 15 साल की उम्र में 15 महीने की उम्र में काफ़ी अच्छा स्कोर बोला है लगभग सारे सब्जेक्ट में। अब समझिए 15 मंथ्स में बच्चा का एडमिशन कैसे होगा। अभी बच्चे का एडमिशन होता है 3.5 ईयर्स में, यानी 3.5 साल में, लेकिन 15 मंथ्स में जो है उसका एडमिशन हो गया था और वो काफ़ी सारे सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म किए थे। आइंस्टीन hated the school's regimentation and often clashed with his teachers। रेजिमेंटेशन का मतलब होता है डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन अपनाया जाता है स्कूल्स में, तो वो काफ़ी उनको ख़राब लगता था। क्या डिसिप्लिन है, हर जगह डिसिप्लिन है, ये वो उनको जो है इसलिए काफ़ी बहुत बार जो है टीचर्स उनका क्लास मतलब होता है भिड़ंत होता रहता था, डिस्प्यूट होता रहता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड। ठीक है, स्टिफल्ड का मतलब होता है अनेबल टू ब्रीथ, सफोकेटेड। 15 ईयर्स के जब वो हुए तो उनको काफ़ी सांस में दिक्कत होने लगी। The previous year Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives। अब जो उनके पेरेंट्स जो है मिलान दूसरा शहर एक चले गए और अपने बेटे को यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है रिलेटिव के पास ही छोड़ गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिच। आइंस्टीन जो है उनको ऐसा लगा कि अपना एजुकेशन को जो है वो कंटिन्यू करें जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में, जो कि म्यूनिच से थोड़ा लिबरल था, अच्छा था। लिबरल मतलब होता है जहाँ उतना स्ट्रिक्टली सब कुछ फॉलो नहीं किया जाता है, लिबरल। विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर ओपिनियंस। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus moustache। moustache में मूछ होता है। अब वो बड़े होते चले गए, उनका मूछ दाढ़ी बढ़ गया तो मूछ रखते थे। अब जो है वो काफ़ी गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में। गिफ्टेड मतलब हाईली टैलेंटेड थे, मैथमेटिक्स में उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, फिज़िक्स में भी उनको इंटरेस्ट था। स्कूल ख़त्म करने के बाद वो ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में फैसला किया कि पढ़ेंगे, लेकिन साइंस जो है वो एक सब्जेक्ट तो था नहीं जो कि अपील टू द डैशिंग यंग मैन विथ वॉलरस मॉस्टेज। तो एक चीज़ नहीं था, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पिक्चर आपको यहाँ पर है। अल्बर्ट आइंस्टीन जब 21 ईयर्स ओल्ड थे, उसके बाद जब 1955 में उनका पिक्चर है ये। उसके बाद ही फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक। मैं आपको बता दूं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है 2 मैरिज किया था। ठीक है, 2 मैरिज किए थे वो, और जो मैरिज उनका हुआ था वो उनके साथ पढ़ने वाली के साथ ही हुआ था। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में यहीं तक आप डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में आपको आगे बताऊंगा स्टोरी का पार्ट। तब तक आप इसको ध्यान से आप देखिए, समझिए। कुछ प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।